फिजिक्स पढ़ने से पहले आपको डिफरेंशिएशन आना बहुत इंपॉर्टेंट है। वेलकम टू फिजिक्स कोड एकेडमी और आज के इस लेक्चर में हम रिवाइज करेंगे डिफरेंशिएशन। आपको एक फंक्शन दिया है और उसको आपको डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स टू द पावर एन, और यहाँ पे आपको इसको डिफरेंशिएट करने के लिए एक स्टेप फॉलो करनी पड़ती है। तो उसमें हम क्या करते हैं, लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल्स टू, सेम इस साइड पे भी लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आपको x की जो n पावर रेज की है वो n पावर आपको आगे ले आनी पड़ेगी, यानी आप आगे ले आओगे n और जो पावर होगी वो एक से घट जाएगी, यानी x टू द पावर n माइनस वन। ये होगा आपका डिफरेंशिएशन। इसके बाद हमारे पास है सेकेंड फंक्शन जो कि दिया है फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू साइन x। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल्स टू, तो साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो आता है कॉस एक्स। ठीक है, इसके बाद थर्ड फंक्शन आपको गिवन है एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स। तो यहां पे हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन एक्स। तो ये दोनों ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हुए और इसके डिफरेंशिएशन आपको याद करने होंगे। फोर्थ फंक्शन आपको दिया है एफ एक्स इक्वल्स टू एल एन एक्स। यहाँ पे ये लॉगरिथमिक फंक्शन है और इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ एल एन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल्स टू एल एन एक्स, यानी लॉग x टू द बेस e, उसका डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x। ये होता है 1 अपॉन x। तो ये भी आपको याद करना होगा। सिमिलरली हमारे पास दूसरा फंक्शन है जिसको बोलते हैं हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन। फिफ्थ है हमारा एफ एक्स इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप डिफरेंशिएट करोगे ई एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका डिफरेंशिएशन आता है e टू द पावर x, ये एज इट इज रहेगा। सिक्स्थ फंक्शन है हमारा एफ एक्स इक्वल्स टू e टू द पावर अल्फा एक्स प्लस बीटा। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ e अल्फा एक्स प्लस बीटा विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल्स टू। तो यहाँ पे देखो e टू द पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो एज इट इज रहता है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी एज इट इज रहेगा, बट x के आगे जो अल्फा है वो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। तो उसको हम लिखते हैं अल्फा e टू द पावर अल्फा x प्लस बीटा। तो ये हो जाएगा आपका डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे हमने 6 फंक्शंस हैं उसके डेरिवेटिव्स देख लिए। तो उसके बाद हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इसमें देखो पहला जो रूल है वो है हमारा सम रूल। सम रूल में देखो क्या दिया है, आपके पास दो फंक्शंस है, पहला फंक्शन u एंड दूसरा फंक्शन v। तो इनको हमने एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन की फॉर्म में अगर लिखा होगा तो उसके लिए हम कैसे लिखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस v विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल्स टू। अभी इसको सॉल्व करने के लिए हम जो डिफरेंशिएशन है पहले u का करेंगे फिर बाद में v का करेंगे। तो इसको हम लिखते हैं du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx। ठीक है, तो यहां पे हमने देखा कि दो फंक्शंस अगर एडिशन और सब्सट्रैक्शन में हो गए तो उसको डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं। तो ये दो हो गए हमारे जनरल फॉर्मूला। इसके बाद पढ़ते हैं हम प्रोडक्ट रूल। यहाँ पे सिमिलरली आपको u एंड v एक फंक्शन दिया है और वो दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, यानी उन दोनों की प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन क्या आएगा ये हमें पूछा है। तो इसमें हम लिखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू v
विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल्स टू। तो अब यहाँ पे देखो क्या करना है, ये मल्टीप्लीकेशन में है, इसलिए हम दूसरी मेथड फॉलो करते हैं। पहले हम एक फंक्शन को कांस्टेंट लेंगे और दूसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर दूसरे को कांस्टेंट लेंगे और फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले u को हमने कांस्टेंट ले लिया, मल्टीप्लाइड बाय v का करेंगे हम डिफरेंशिएशन, dv अपॉन dx, प्लस इसके बाद u का डिफरेंशिएशन करेंगे एंड v को कांस्टेंट लेंगे, तो यहाँ पे होगा du अपॉन dx इंटू v। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा हमारा प्रोडक्ट रूल के लिए। तो दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट में होंगे तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। थर्ड रूल है हमारा डिवीजन रूल। इसमें भी आपको दो फंक्शंस दिए हैं, पहला u और दूसरा v, और उन दोनों को डिवीजन फॉर्म में लिखा है और उनका हमें फाइंड करना है डिफरेंशिएशन। तो देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ u डिवाइडेड बाय v विथ रिस्पेक्ट टू x, ये क्या आता है? पहले सिमिलरली हम मल्टीप्लिकेशन में जैसे करते थे वैसे ही करना है। तो देखो, पहले u को हम कांस्टेंट लेंगे और v को हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो होगा u dv अपॉन dx। फिर इसके बाद इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे du अपॉन dx इंटू v। ठीक है, और ये पूरे टर्म को आपको डिवाइड करना है v स्क्वेयर से, यानी नीचे जो क्वांटिटी होगी उसका स्क्वायर करके डिवाइड करना है। तो ये हो गया हमारा डिवीजन रूल। इसके बाद देखो, अगर जो हमारा फंक्शन है वो अगर एक कांस्टेंट होगा तो उसमें हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ, अगर हम कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करें, कांस्टेंट वैल्यू का अगर हम डिफरेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आता है जीरो के इक्वल। यानी अगर कोई चीज कांस्टेंट होगी या फिर कोई सा फंक्शन कांस्टेंट होगा तो वहां पे डिफरेंशिएशन जीरो आता है ऑलवेज। इसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी है हमारी, यहाँ पे एक फंक्शन दिया है fx और उसको अगर कांस्टेंट ने मल्टीप्लाई किया होगा तो वहां पे क्या आता है? डिफरेंशिएशन करेंगे हम फंक्शन ऑफ x का और यहाँ पे एक कांस्टेंट ने उसको मल्टीप्लाई किया है, यानी k fx हो गया है, और इसको हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो ये जो कांस्टेंट होगा k वो हम बाहर निकाल लेंगे, इक्वल्स टू ये आएगा कांस्टेंट बाहर एंड डिफरेंशिएशन होगा फंक्शन ऑफ x का विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये करते हैं अगर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया होगा तो। इसके बाद सिक्स प्रॉपर्टी हमारी चेन रूल। तो जैसे हमें यहाँ पे फंक्शन दिया है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, फंक्शन ऐसा है कि आपको डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू dx। किस चीज का करना है? तो यहाँ पे आपको एक फंक्शन गिवन है, फंक्शन ऑफ g ऑफ x। तो यहाँ पे दो फंक्शंस दिए हैं, एक फंक्शन है f और दूसरा फंक्शन है g। तो इन दोनों के लिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा, और यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, मतलब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन दिया है। तो इसमें क्या होता है, पहले हम बाहर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे एंड देन अंदर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे जो f फंक्शन है वो किसका फंक्शन है? gx का फंक्शन है। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए पहले gx के रिस्पेक्ट में करना होगा, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ g ऑफ x किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा? पहले gx के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करने के बाद हम डिफरेंशिएट करेंगे gx की टर्म को, डिफरेंशिएशन ऑफ g ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये होता है हमारा चेन रूल। दो फंक्शंस गिवन थे, एक के अंदर एक फंक्शन था, पहले हमने f फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, फिर उसके बाद g फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट किया। तो ये थे सारी प्रॉपर्टीज एंड रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो ये आपको याद कर लेने हैं, ये फिजिक्स में बहुत काम आते हैं।